हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक्स की जिसका न्यूज आता ही इसका प्राइस जो है वो लगभग 6% के आसपास जंप कर गया। तो हम देखेंगे इसके न्यूज के बारे में और पूरा डिटेल से समझेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ। और हम दो तीन और ऐसे न्यूज के बारे में देखेंगे जिसकी वजह से इन सबका प्राइस जो है अफेक्ट हुआ है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने देखा कि जब से इसका न्यूज निकल के आया तब से इसका प्राइस जो है आज को देखिए 6.68% से आप जंप कर गया आज के दिन, जैसे ही मार्केट की ओपन हुआ है। और अगर हम बात करते हैं इसके 5 दिन के, 5 दिन में आपका देखिए ये 15.24% से जंप कर गया। और वहीं अगर हम 6 महीने की बात करते हैं तो 6 महीने में आपका ये गिरावट में चल रहा था। और अगर हम एक साल की बात करते हैं तो एक साल में आपका देखिए 24.15% से जंप कर गया। तो हमने आज देखा कि जैसे इसका न्यूज निकल के आया, इसका जो है 6.59% से जंप कर गया। और ये जो आपका अभी ट्रेड हो रहा है, मार्केट अभी ओपन है, आपका 2269 रुपये पे ट्रेड हो रहा है। तो ये जो कंपनी आपकी जो इसमें इतना ज्यादा जंप देखने को मिला है, ये है आपकी कंपनी डॉक्टर लाल पैथलैब लिमिटेड। अब चलिए हम देखते हैं कि आखिर इस कंपनी को ऐसा क्या न्यूज निकल के आया जिसकी वजह से इसको इतना ज्यादा जंप देखने को मिला और अचानक से आपका 6% से जंप कर गया। तो चलिए इसके हम देख लेते हैं इसके न्यूज पर जाकर के। तो अगर हम बात करते हैं इसकी न्यूज की, तो ये देखिए इसका न्यूज निकल के आ गया। डॉक्टर लाल पैथलैब जंप्स 5% एंड डबल अपग्रेड फ्रॉम द कोटक इंस्टीट्यूशन इक्विटी। यानी कि कोटक इंस्टीट्यूशन की इक्विटीज जो आपके एनालिसिस है, उन्होंने कहा है कि ये आपका जो है अच्छा खासा अपग्रेड होगा, जिसकी वजह से ये 5% से जंप कर गया और आपका ये डबल अपग्रेडेशन की वजह हुआ। ठीक है, अब चलिए हम इसको पूरे न्यूज को देखते हैं कि आखिर कोटक इंस्टीट्यूट ने क्या कहा इसको लेकर के। ये देखिए पूरा न्यूज निकल के आ गया। देखिए, शेयर ऑफ डॉक्टर लाल पैथलैब जंप ओवर 5% on March 26 after the diagnostic services provide received a double upgradation from the Kotak Institute services। यानी कि ये जो आपका डायग्नोस्टिक सर्विस प्रोवाइड करती है डॉक्टर लाल पैथलैब, जो आपकी प्रोवाइड करती है, जैसे ही इसको कोटक से मिला आपका ये, वैसे ही आपका ये डबल अपग्रेड जंप कर गई। द ब्रोकरेज अपडेटेड द स्टॉक टू एड फ्रॉम सेल एंड रेज फेयर वैल्यू टू 2360 फ्रॉम 1975, लार्जली लेड बाय इंक्रीज ग्रोथ एस्टिमेटेड बाय बियॉन्ड 2026 एज इट बिल्ट इन लोअर कंपेटिटिव डेंसिटी। देखिए, इसका जो प्राइस चल रहा था वो 1975 चल रहा था, लेकिन इसका जो है वो आपका ऐड करने के दे दिया इन्होंने। कोटक इंस्टीट्यूट जो है आपकी कोटक इंस्टीट्यूट, इसने कहा है कि ये आपका जो प्राइस है वो आपका 2360 तक जा सकता है, और इसी की वजह से इसका जो प्राइस है वो जंप कर गया। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि लोअर कॉम्पिटेटिव डेंसिटी, यानी कि इसका इंटेंसिटी जो है वो लोअर है। जिस फील्ड में ये काम कर रही है, डायग्नोस्टिक्स फील्ड में ये जो काम कर रही है फार्मास्यूटिकल के, उसमें आपका ये कंपटीशन जो है वो बहुत लो है, जिसकी वजह से इसका ऐसा किया है। ठीक है, कोटक कंडक्टेड अ प्राइस एक्सरसाइज अक्रॉस 7 cities which indicated a further improvement in price ट्रेंड फॉर द डायग्नोस्टिक प्लेयर। देखिए, ये जो है वो आपका 7 सिटी में आपका सर्वे किया। ठीक है, और वहां से ये सर्वे करके अनुमान लगाइए कि आने वाले समय में जो आपका डायग्नोसिस जो प्लेयर हो गया उनका प्राइस होगा बढ़ने वाला, और अगर प्राइस बढ़ेगा तो ओवरऑल इस कंपनी को फायदा होगा, जिसकी वजह से ये कहा है। द ब्रोकरेज सेड इवन एज द प्राइस डिफरेंशियल ऑफ लिस्टेड इनकम्बिनेंट विद online player stay elevated at the 2x 2.6x and increasing beginning competitive landscape elevated and major concern on structural volume growth and margin डॉक्टर लाल पैथलैब एंड मेट्रोपोलिस। देखिए, इसने कहा है कि मेट्रोपोलिस और डॉक्टर लाल पैथलैब ये दोनों जो है वो आपका जो बढ़ने वाला है, इसका 2x से 2.6x इसका बढ़ सकता है। अब क्यों बढ़ सकता है? क्योंकि लगातार जो है डायग्नोसिस का प्राइस बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से इसका जो है वो बढ़ सकता है। अब देखिए, डॉक्टर लाल पैथलैब शेयर करेक्टेड अराउंड 14% सो फार दिस ईयर, which is particularly several compared to the listed peer according to the Kotak Institute equity. The correction has been attributed to exit of the company's CEO। देखिए, डॉक्टर पाथ जो है वो आपका 14% इस महीने आपका जो है वो इस साल में आपका करेक्शन हो चुकी है, इसलिए कह रही है कि आपको अभी इसमें जो इन्वेस्टमेंट करना है वो आप कर सकते हो, क्योंकि ये करेक्शन पे आपको मिल रहा है और 1975 रुपये पे मिल रहा है, और आपका ये आपके 2360 रुपये तक जा सकता है। तो ये पूरी न्यूज निकल के आई, जिसकी वजह से इसका प्राइस में आपको तेजी देखने को मिला। अब चलिए जल्दी जल्दी हम इसके देख लेते हैं फंडामेंटल को। ये हमारे पास इसका फंडामेंटल आ गया। मार्केट कैप देखिए 18,849 करोड़ का है। वहीं अगर आरओसी की बात करते हैं तो 18.2% से बढ़ रहा है, आरओई देखिए 15% से बढ़ रहा है। हाई और लो की बात करते हैं तो 2767 गया और 1790 गया है। फेस वैल्यू इसका 10 रुपया है। डिविडेंड देखिए इसका 0.83% है। और अगर बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 212 रुपया बुक वैल्यू, ईपीएस इसका 39.5 रुपया। और अगर हम करंट प्राइस की बात करते हैं तो अभी 2258 रुपया का चल रहा है। वहीं अगर हम इंडस्ट्री पी की बात करते हैं तो 42.2 और स्टॉक पी की बात करते हैं तो ये 57.2 है। तो ये पूरे न्यूज निकल के आई डॉक्टर लाल पैथ लिमिटेड की वजह से, जिसके प्राइस से इसका वजह जो है वो आपका 5% जंप कर गया। अब चलिए दूसरा न्यूज के बारे में बात करते हैं। तो दूसरा न्यूज जो है वो जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड की तरफ से निकल गया है। और जैसे ही इसका न्यूज निकल गया, इसका प्राइस जो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता हुआ देखा जैसे ही मार्केट ओपन हुआ। तो मतलब कि इसका कोई ना कोई गंदा न्यूज निकल के आया, खराब न्यूज निकल के आया। तो चलिए हम इसके बारे में देखते हैं। लेकिन 5 दिन की बात करते हैं तो देखिए 5 दिन में आपका ये जो अच्छा खासा 5% के आसपास करेक्शन बढ़ा भी है आपका। और वहीं अगर हम एक साल की बात करते हैं तो एक साल में आपका देखिए 126.66% का शानदार रिटर्न दे चुकी है अपने इन्वेस्टरों को। और अभी जो ट्रेड कर रही है वो 514 रुपये 80 पैसे पे ट्रेड कर रही है। तो अब चलिए हम जाकर के देखते हैं कि इसको लेकर के क्या न्यूज निकल के आया, जिसकी वजह से आज का जो इसका प्राइस है वो आपका 0.16% आपका ये गिरता हुआ नजर आया। तो चलिए इसके देख लेते हैं जाकर के। तो ये इसको पूरे न्यूज पे आ गए। तो देखिए, JSW Energy to acquire 45 megawatt wind project from Reliance Power, stake gain 2.5। देखिए,
ये जो है आपका 45 मेगावाट का विंड प्रोजेक्ट आपका जो है मिल गया इसको। कहाँ से मिला है? तो रिलायंस पावर की जगह से मिला है, ठीक है। और जिसकी वजह से इसका जो स्टॉक है वो 2.5% इसका गेन कर गया। लेकिन हमने देखा कि अभी जो इसका प्राइस है वो तो आपका 0.16% आपका गिर रहा था। तो आखिर ये न्यूज है आपका 2.5% का गेन, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो ये ऐसे पॉसिबल है क्योंकि इसका जैसे ही मार्केट खुला वैसे 2.5% आपका गेन कर गया। लेकिन मार्केट में जैसे ही आपका ये ट्रेडिंग होना स्टार्ट हुआ वैसे वैसे करके इसका ट्रेडिंग जो 2.5% आपका अप हुआ था वैसे ही आपका ये डाउन चला गया और आपका 0.16% आपका गिरता हुआ नजर आ गया। तो इसी वजह से इसका जो है अभी चल रहा है। लेकिन जैसे ये मार्केट ओपन हुआ था 2.5% से आपका ये बढ़ता हुआ नजर आया था, खुल गया था, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं इसके पूरे डिटेल को कि जेएसडब्ल्यू एनर्जी को जो मिला 45 मेगावाट का विंड प्रोजेक्ट वो रिलायंस पावर से मिला, वो कहाँ लगाने का है, ठीक है। तो ये पूरे न्यूज के बारे में आ गया, तो चलिए हम देख लेते हैं। जेएसडब्ल्यू रिन्यूएबल एनर्जी, अ होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ जेएसडब्ल्यू न्यू एनर्जी एंड a stepped down subsidiary to the JSW Energy, agreed to acquire 45 megawatt of renewable energy generation capacity from Reliance Power in Maharashtra. The transaction value of the project 132 crore adjusted for the net working capital। देखिए, पहले तो ये आपका 45 मेगावाट का जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है जो आपका विंड का है, ये पहले इसके पास रिलायंस के पास थी, ठीक है, महाराष्ट्र में। लेकिन अब जो है वो जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने इसको एक्वायर कर लिया है। और एक्वायर कर लिया कितने में? 132 करोड़ में इसका एक्वायर किया। और जिसकी वजह से ही आपका जो है वो आपका इसका प्राइस हुआ 2.5% आपका ये तेजी देखने को मिला। अब चलिए हम आगे और देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, जेएसडब्ल्यू एनर्जी हैज टोटल लॉक्ड इन जनरेशन कैपेसिटी ऑफ 12.5 गीगावाट कंपेराइजिंग ऑफ 7.2 गीगावाट ऑपरेशनल, 2.6 गीगावाट अंडर कंस्ट्रक्शन अक्रॉस विंड, थर्मल एंड हाइड्रो, and letter of intent from 2.7 gigawatt capacity from SECI, solar tranche 14 and wind tranche 14, SJVN and JVN। देखिए, इसके पास अभी जो है वो 12.5 गीगावाट का जो है वो कंप्राइज कैपेसिटी है, टोटल आपका जनरेशन कैपेसिटी, जिसमें ऐसा आपका 7.2 आपका जो है वो ऑपरेशनल है और बाकी जो है आपका SJVN, JVNL और फिर SECI, ठीक है। इन सबसे आपका मिला है जहाँ पे ये आपका ऑपरेशन करने वाली है। अभी इन सबका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। देखिए, in addition, the company had 3.4 gigawatt hour of locked-in energy storage capacity through battery energy storage system and hydro pumped storage project. The company aims to reach 20 gigawatt generation capacity and 40 gigawatt of energy storage capacity before 2030. JSW Energy has set an ambitious target to achieve carbon neutrality by 2050. इसके पास अभी जो है वो 3.4 gigawatt का लॉक इन एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी है। और अगर हम बात करते हैं तो ये आपका आने वाले समय में 20 गीगावाट का जनरेशन कैपेसिटी ले जाने जा रही है और 40 गीगावाट का स्टोरेज कैपेसिटी ले जाना चाह रही है, ठीक है। और जिसके लिए आपका जो है वो आपका 2030 तक आपकी ये प्रोजेक्ट किए हुए कि 2030 तक ले जाएंगे। तो ये पूरी न्यूज निकल के आया जिसकी वजह से इसका जो मार्केट जैसे ही ओपन हुआ 2.5% से गेन देखता हुआ मिला, ठीक है। अब चलिए हम इसके क्विकली देख लेते हैं फंडामेंटल को, इसका फंडामेंटल कैसा है। तो ये हमारे पास इसका फंडामेंटल आ गया। मार्केट कैप देखिए 84,569 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओसी देखिए 7.28% आरओसी और आरओई देखिए 7.22%। वही अगर हम बात करते हैं हाई और लो तो 538 इसका हाई है और 221 इसका लो है। फेस वैल्यू की बात करते हैं तो 10 रुपए का फेस वैल्यू और डिविडेंड यील्ड देखिए 0.39% का डिविडेंड यील्ड है। ईपीएस बात करते हैं तो 9.99 यानी कि 10 रुपए का इसका ईपीएस है। और बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 121 रुपए इसका बुक वैल्यू। करंट प्राइस देखिए 514 रुपए करंट प्राइस चल रहा है और स्टॉक पी इसका 51.5 और इसका इंडस्ट्री पी की बात करते हैं तो 22.5 है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया जेएसडब्ल्यू एनर्जी की न्यूज की, क्योंकि ये जो है वो रिलायंस 45 मेगावाट का विंड प्रोजेक्ट ले रही है, इसकी वजह से इसका जैसे ही मार्केट खुला 2.5% से आपका गेन कर गया। लेकिन मार्केट जैसे ही आपका ये चलता रहा उसके बाद आपका ये 0.16% आपका ये डाउन चला गया, ठीक है। अब चलिए हम तीसरे न्यूज को देखते हैं। तीसरा न्यूज जो निकल के आ रहा है तो तीसरा न्यूज जो निकल के आया वो आपका अडानी पावर लिमिटेड की तरफ से निकल के आया और इसका नेगेटिव न्यूज निकल के आया जिसकी वजह से इसका प्राइस आपको देखिए 1.21% से आपका डाउन चला गया। वहीं अगर 5 दिन की बात करते हैं तो 5 दिन भी आपका 1.21% से आपका डाउन है। वहीं अगर हम 1 साल की बात करते हैं तो 1 साल में देखिए 185.30% का शानदार रिटर्न दिया है, ठीक है। लेकिन आज इसका नेगेटिव न्यूज निकल के आया जिसकी वजह से इसका जो प्राइस है वो आपका देखिए डाउन चला गया, जो कि 1.55% से आपका ये डाउन है। अब चलिए हम इसके न्यूज के बारे में देख लेते हैं कि न्यूज क्या निकल गया है। तो ये हमारे पास इसका न्यूज आ गया। तो देखिए, अडानी पावर शेयर स्लिप्स ऑन द फ्रेश लिटिगेशन ओवर कोल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। अब इसके पास कोल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट का इसका जो लिटिगेशन लग गया, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं कि किसने इसके ऊपर लिटिगेशन लगाया जिसकी वजह से इसका जो प्राइस है वो डाउन चल गया। तो देखिए, शेयर ऑफ अडानी पावर एज लोअर ऑन March 26 आफ्टर द कंपनी अनाउंस्ड द डिस्क्लोजर ऑफ न्यू लिटिगेशन मैटर। द महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हैज फाइल्ड अ पिटीशन विद द महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटिंग कमीशन अबाउट हाउ टू कैलकुलेट डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट कोल कॉस्ट। यानी कि जो महाराष्ट्र की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, उसने जो वो महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटिंग कमीशन के साथ आपका जो है लिटिगेशन फाइल किया है। और क्या फाइल किया? पिटीशन फाइल किया है कि कैलकुलेट डोमेस्टिक कोल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है, इसको फाइल किया जिसमें आपकी अडानी ग्रुप ये काम करती है। तो इसी को लेकर के ये न्यूज है कि अगर ये आपकी पिटीशन जो फाइल हुआ है वो आपका कंपनी के विरुद्ध फाइल हुआ है। अब देखिए आगे अगर बात करते हैं, द महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हैज फाइल्ड अ पिटीशन विद द महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन विथ रिस्पेक्ट टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैनर इन विच इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज टू बी कंप्यूटेड फॉर डोमेस्टिक कॉल एज कंटेन्ड इन MERC ऑर्डर डेटेड November 28, 2022 pertaining to अडानी पावर महाराष्ट्र एंड MSEDCL अडानी पावर सेड इन द रेगुलेटरी। देखिए, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है वो आपका कह रही है कि हम जो जैसे कोल ट्रांसपोर्ट करते हैं इनलैंड में, यानी कि देश के अंदर जो आपका ट्रांसपोर्ट करते हैं उसके लिए जो आपका नवंबर 2028 का जो 2020 का आपका 28 नवंबर का जो यूज है उसी को पावर करना है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका ये आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। अगर हम आगे बात करते हैं, शेयर ऑफ अडानी पावर वेयर ट्रेडिंग 0.5% लोअर एट 527.90 रुपये ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। द स्टॉक है सर्ज अबाउट 220% फ्रॉम द 52 वीक है, यानी कि आपका ये 52 वीक में 220% आपका सर्च कर दिया था। लेकिन आपका 570.90 रुपये आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे आपका लो चला गया और लो चला जाने का यही रीजन है। अब चलिए हम क्विकली इसका देख लेते हैं फंडामेंटल को, इसका फंडामेंटल कैसा है। तो ये हमारे पास फंडामेंटल आ गया।
तो अगर हम बात करते हैं इसके मार्केट कैप की, तो 2,02,489 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओसी देखिए 15.8% का आरओसी है, आरओई देखिए 44.8% का आरओई है। वहीं अगर हम बात करते हैं ईपीएस की, तो 60.5 इसका ईपीएस है, और बुक वैल्यू देखिए 105 इसका बुक वैल्यू। करंट प्राइस इसका देखिए 525 रुपये करंट प्राइस है। हाई और लो की बात करते हैं तो 589 रुपया इसका हाई और 166 रुपया लो। वहीं अगर फेस वैल्यू की बात करते हैं तो 10 रुपये का फेस वैल्यू। तो दोस्तों ये पूरी न्यूज निकल के आई अडानी पावर को लेकर के, इसके ऊपर जो आपका लगा है, जिसकी वजह से आपका जो है इसका प्राइस आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिला। तो दोस्तों ये पूरी न्यूज थी वो आपके तीनों स्टॉक्स के बारे में निकल के आई, जिसकी वजह से इन सबके प्राइस में आपको रिस्पेक्टिव मूवमेंट देखने को मिला। आपका जो है वो जेएसडब्ल्यू एनर्जी में भी आपको जो है गिरावट देखने को मिली। आपका जो है वो आपका डॉक्टर लाल पैथवे में आपको हायर सर्किट देखने को मिला आपका 6% के आसपास, और अडानी पावर में आपका जो है लिटिगेशन लगी है, जिसकी वजह से इसमें गिरावट देखने को मिली। तो दोस्तों ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।